हेलो फ्रेंड्स, रिगिंग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हमने मेटल में स्लिंग्स के ऊपर बनाया है। ये रिगिंग का पार्ट 6 वीडियो है। तो आइए हम लोग बातें करते हैं कि मेटल में स्लिंग होता क्या है और आ, ये लोड लिफ्टिंग का काम कैसे करता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी बनावट क्या है। इन सब के बारे में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मेटल में स्लिंग sling is a type of the sling lifting equipment is used to handle heavy loads, particularly those that are hot. हॉट एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। एब्रेसिव एंड शार्प, जहाँ शार्प पे कटने का जगह है वहाँ पे वायर रोप खतरा हो सकता है। वायर रोप काम नहीं करेगा, बट ये मेटल में स्लिंग बड़ी अच्छी तरह से काम करता है। इट इज मेड ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर मेश। तो वायर मेश का इस तरह से अ, बनाया जाता है। मेश से बेसिकली जाली जिसको बोलते हैं हिंदी में, often carbon alloy or stainless steel, and it is also known for its durability and resistance to wear and tear. So ये जो मटेरियल है बहुत आसानी से वियर एंड टीयर इसमें नहीं होता है और लंबा चलता है, इसके लिए ये जाना जाता है। तो इसके बनावट में ये इम्पोर्टेंट है जानना कि ये किस मटेरियल का बना रहता है। तो कार्बन स्टील और एलॉयड स्टील या स्टेनलेस स्टील, इन सब मटेरियल्स का बना होता है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी और क्षमता जो है, जो आसानी से वियर नहीं होने देता है इस मेटल में स्लिंग को। आइए आगे बढ़ते हैं। ये स्पेसिफिकेशंस फॉर द टर्मिनल एंड द मेश। तो मेटल में स्लिंग में का बनावट यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये मेटल में स्लिंग का जो स्लिंग है, इसका विड्थ इतना है। तो ए बी सी डी करके इनका नोमेनक्लेचर किया गया है, नाम दिखाया गया है। सो डी डी क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उनका जो वैल्यूज है डिफरेंट साइजेस के लिए विड्थ यहाँ पे दिया हुआ है। तो नॉमिनल विड्थ कितना है ये दिया हुआ है, और उसका अनुसार ये कितना कितना रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच और डी डी का वैल्यूज, और हुक साइज इन टन कितना रहेगा, और अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ 36 इंच स्लिंग कितना रहेगा। फैब्रिक इन पॉन्ड्स, फुट लेंथ 10 गेज का ये कितना रहेगा। सो वार्निंग इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें डू नॉट एक्सीड द कैपेसिटीज एंड डू नॉट साइड लोड और ट्विस्ट द स्लिंग। साइड लोडिंग का मतलब इसको ट्विस्टिंग करना या एक तरफ इसका लोड दे देना, साइड लोड, जिसमें जिससे कि ये खराब हो जाता है। तो ये दोनों चीज से बचना चाहिए। इनफैक्ट SWL जो भी रिगिंग इक्विपमेंट का होता है, उससे ज़्यादा तो किसी भी केस में, किसी भी रिगिंग इक्विपमेंट में या किसी भी टैकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए SWL से ज़्यादा के केस में। तो जहाँ भी SWL से ज़्यादा की कैपेसिटी उठाने की बात हो रही, वहाँ पे नो कहना जरूरी है, क्योंकि ये खतरा, भीषण खतरा पैदा कर सकता है। यहाँ पे देखिए मेटल में स्लिंग रेटेड कैपेसिटीज क्या क्या होता है। तो इसमें पहले दिया हुआ है मेटल में स्लिंग का विड्थ, और ये इंचेज में है, जैसे 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 20 इंच तक का यहाँ पे दिया हुआ है डेटा शीट में। और बास्केट हिच में इसके उठाने की क्षमता कितनी है ये दिया हुआ है। तो वेरियस स्लिंग हिच कैपेसिटी इन पॉन्ड्स, ये वैल्यू जो है पॉन्ड्स में दिया हुआ है। तो 2 इंच का स्लिंग जो है 2700 पौंड, यानी 1 पौंड लगभग 450 ग्राम के आसपास का होता है। तो आप उस हिसाब से लगा लीजिए कि ये कितना केजी में हो। हम लोगों का, भारतीयों का केजीज में सोचने का आदत होता है, तो यहाँ पे पॉन्ड्स में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप मोटा मोटी आधा इसको कर दीजिएगा, तो आधा से कम ही होता है इनफैक्ट। तो आधा कर दीजिएगा तो नियर अबाउट वैल्यूज मिल जाएगा आपको। वार्निंग यहाँ पर भी एक है, डू नॉट एक्सीड द कैपेसिटीज। सेम वार्निंग है, डू नॉट साइड लोड और ट्विस्ट। इसको ट्विस्ट करने से इसका जो मेटल में स्लिंग का बनावट है वो खराब हो जाता है। डू नॉट यूज इफ डैमेज्ड, अगर किसी तरह की खराबी भी है इसमें तो इसको डैमेज नहीं किया। डिजाइन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 5 का डिजाइन फैक्टर रखा जाता है, काफी ताकतवर होता है इसका मतलब। ये डिजाइन फैक्टर 5 का मतलब है कि इसका MBL,
एक होता है SWL और एक होता है MBL, मिनिमम ब्रेकिंग लोड। MBL का मतलब होता है, तो मिनिमम ब्रेकिंग लोड सेफ्टी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई SWL अगर करेंगे, जब जैसे 10 टन का स्लिंग है, तो 10 टन को सेफ्टी फैक्टर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 50 टन आता है। तो 50 टन उसका MBL हो गया, मिनिमम ब्रेकिंग लोड। मिनिमम ब्रेकिंग लोड किसी भी टैकल का, जैसे मेटल में स्लिंग का यहाँ पे है, तो 50 टन है। 10 टन के स्लिंग का ब्रेकिंग मिनिमम ब्रेकिंग लोड जो है 50 टन है। इसका मतलब है कि उसको 50 टन या 25 टन इतना से लोड नहीं करेंगे। उतना लोड करने जाइएगा तो टूट जाएगा। जैसे जैसे पुराना होते जाता है उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी घटते जाता है, और जैसे जैसे पुराना होते जाता है कोई भी स्लिंग, तो उसका जो फटीग पॉइंट है वो रीच करने लगता है। तो जब फटीग रीच करता है तो बहुत सारा साइंस देता है, जो एक कॉम्पिटेंट रिगर अगर है तो उसको पहचान जाएगा। और अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है तो आपको अनुभव प्राप्त करने में समय लगेगा, ताकि आप पहचान सकें कि कोई भी रिगिंग टैकल जो है फटीग पॉइंट पे पहुंच चुका है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेटल में स्लिंग की फीचर्स क्या हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो मटेरियल मेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल स्टील वायर मेश स्लिंग, ऑफन कार्बन एलॉय और स्टेनलेस स्टील। Flexibility, metal sling are flexible and can conform to the irregular shapes. uh, उससे एडजस्ट कर लेता है इरेगुलर शेप से बहुत जल्दी, मेकिंग देम सुटेबल फॉर द वेरियस लोड जियोमेट्रीज। अलग अलग तरह के जियोमेट्री जो शेप होते हैं उनके साथ में ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। सो ये इसकी खासियत है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी खासियत है। बेयरिंग सरफेस, तो चूंकि चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है तो बेयरिंग सरफेस भी चौड़ा मिल जाता है। और स्मूथ बेयरिंग सरफेस, they have large and smooth bearing surface that evenly distributes the load, preventing damage to the load and the sling। तो दोनों एक दूसरे का बचाव करते हैं। स्लिंग जो है लोड का बचाव करता है, और स्लिंग का बनावट ऐसा होता है कि स्लिंग खुद का भी बचाव करता है। तो ये दोनों ही बातें हैं, बेरिंग लार्ज बेरिंग सरफेस से ये दोनों ही एडवांटेजेस मिलते हैं। दूसरा आगे का है रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड कटिंग। तो ये आसानी से घिसता नहीं है, कटता नहीं है, ये दोनों ही चीजें हैं। हाई स्ट्रेंथ, काफी मजबूत होता है ये। डिजाइन फैक्टर, मेनी मेटल्स हैव, जैसे हमने कहा था 5 का सेफ्टी फैक्टर इसमें होता है, तो इसका MBL जो है काफी हाई होता है। मिनिमम ब्रेकिंग लोड जो है जितना पे टूट जाएगा वो बहुत हाई होता है, तो काफी मजबूती है इसमें। यहाँ पे देखिए टाइप्स कितने तरह का मेटल में स्लिंग होता है। तो यहाँ पे 2 तरह का बताया गया है। तो 2 तरह का क्या क्या है भाई, तो यहाँ देखिए टाइप 1 है और टाइप 2 है। तो टाइप 1 और 2 का दोनों का बनावट देखिए थोड़ा फर्क है। तो इसमें आप चोकर और बास्केट में दोनों में लोड उठा सकते हैं टाइप 1 वाले में, लेकिन टाइप 2 वाले में आप सिर्फ बास्केट हिच में उठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो आई है, आ, ये आई इसके अंदर नहीं जा सकता है, बट यहाँ पे प्रोविजन बनाया गया है कि ये वाला आई इस वाले में चला जाएगा। तो इसको आप बास्केट हिच और चोकर हिच दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है टाइप 1 की, कि चोकर और बास्केट दोनों में इस्तेमाल हो जाएगा। टाइप 2 को सिर्फ आप बास्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं, चोकर में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसका स्पेसिफिकेशन कैसा होता है। वायर मेश WM लिखा रहेगा, और 1 का मतलब हो गया स्लिंग टाइप, टाइप 1 में 1 लिखा रहेगा, और टाइप 2 रहेगा तो यहाँ पे 2 लिखा रहेगा। और 10 का मतलब हो गया उसके बाद वाला कि मेश का गेज कितना है, तो ये गेज बेसिकली बताता है सेकेंड वाला नंबर जो है। थर्ड वाला जो नंबर है मेश का विड्थ बताता है इंचेज में। तो 4 मतलब 4 इंच विड्थ का ये मेटल में स्लिंग है। और इंटू 10 फीट मतलब हो गया 10 फीट लंबा है। तो इसमें देखिए कि वायर मेश में, वायर मेश टाइप मेटल में स्लिंग में ये स्पेसिफिकेशन लिखने का तरीका है। जैसे हम लोग
स्टील वायर रोप स्लिंग का स्पेसिफिकेशन लिखने के लिए सीखे थे, उसी प्रकार से इसका भी तरीका है और यही तरीका है इसके स्पेसिफिकेशन को लिखने का और इसका नोमेनक्लेचर करने का। आइए आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ द मेटल में स्लिंग कैसे इंस्पेक्ट किया जाता है? इंस्पेक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है किसी भी रिगिंग इक्विपमेंट का। टाइम टू टाइम उसको इंस्पेक्शन करते रहते हैं और इंस्पेक्शन करके उसका रिपोर्ट लिखा जाता है ताकि कोई भी वर्क प्लेस पे या शॉप फ्लोर पे कोई खतरा ना हो। तो डेजिग्नेटेड पर्सन उसका होता है, क्वालिफाइड आदमी होता है और ऑथराइज्ड आदमी होता है जो इस काम को करता है। सो टू इंस्पेक्ट स्लिंग्स एंड ऑल फास्टनिंग्स एंड अटैचमेंट्स ईच डे बिफोर यूज। जब काम करने जा रहे हैं उस समय तो चेकिंग करना ही है उसको, लेकिन उसके अलावा भी एक शेड्यूल बना रहता है, जैसे 15 दिन पे, 1 महीने में, है ना, 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर में। साल भर में तो करना ही करना है, मिनिमम कम से कम साल भर में एक बार करना है, जितना भी यूज कम हो, नहीं तो खराब हो जाएगा वो। हो सकता है रखे रखे खराब हो जाए, इसलिए उसको चेक करते रहने का है। So this qualified person also performs additional periodic inspections where service conditions warrant, as determined on the basis of frequency of use of sling. सिविरिटी ऑफ द सर्विस, कितना हार्श इन्वायरमेंट में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। नेचर ऑफ द लिफ्ट, किस तरह का सामान उठाने में, कितना उठाने में काम में लाया जा रहा है। एक्सपीरियंस गेन्ड ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ ऑफ द स्लिंग यूज्ड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, मतलब कितना एक्सटेंसिवली उसको यूज किया गया है और कितना एक्सपीरियंस किया है वो लोड को, उसके अनुसार वो क्वालिफाइड पर्सन जो है उसकी कैपेसिटी में अगर कुछ रिडक्शन करना है तो रिड्यूस करके लिख देता है कि इसकी कैपेसिटी इतनी घटा दी जाए। इस्तेमाल से बाहर नहीं किया जाए बल्कि उसका घटा दिया जाए, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है। आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ द मेटल में स्लिंग कंटिन्यू है। मेक पीरियोडिक इंस्पेक्शंस ऑफ द मेटल में स्लिंग एट द इंटरवल नॉट ग्रेटर देन 12 मंथ्स। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, जो हम बोल रहे थे वही लिखा हुआ है यहाँ पर। अ गुड गाइड टू द follow include yearly for normal service use and monthly or quarterly for severe service use। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली किसी मेटल में स्लिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं तो मंथली इंस्पेक्शन कीजिए या क्वार्टरली कीजिए। दिस इज रिकमेंडेड as recommended by the qualified person for the special and infrequent service use. Although OSHA's standard does not require you to make and remain maintain the record of the inspection, ये नहीं बोलता है OSHA कि आप रिकॉर्ड रखिए, बट ये गुड प्रैक्टिस है कि रिकॉर्ड रखना चाहिए किसी भी इंस्पेक्शन का। उससे पता लगता है कि उसका कंडीशन क्या है और उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। The ASME standard contains provisions on inspection records। उसका प्रोविजन है ओसा में। एसमी एसमी है अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। ओसा जो है ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है। तो दोनों अमेरिका की संस्था है जो कि रिगिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स में अच्छा काम की है और उनका जो रिकमेंडेशंस है और जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन है, उसका हेल्प आप ले सकते हैं चाहे तो, और अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं। पॉइंट्स ऑफ इंस्पेक्शन, क्या इंस्पेक्ट करें मेटल में स्लिंग में? तो देखिए इसमें ब्रोकन वायर, कहीं तार वार टूट गया है तो उसको इंस्पेक्ट करके पता लगाइए। ब्रोकन वेल्ड और ब्रोकन ब्रेस्ड जॉइंट अलोंग द स्लिंग एज, एज पे खास करके देखना चाहिए कि कहीं उस तरह का वायर जो है कट तो नहीं गया। रिडक्शन इन द वायर डायमीटर 25% अगर रिडक्शन हो गया है और इससे ज्यादा हो गया है ड्यू टू एब्रेशन और 15% और मोर ड्यू टू कोरोजन, तो इसको हटा देंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको हटा देना है इसको। वी आर वेरी मच नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, हम लोग बड़ा नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है इस सब केस में, रिगिंग के केस में, बिकॉज इससे डायरेक्ट खतरा होता है वर्क प्लेस पे। तो बड़ा ही रिजिड नियम सब है और उसको फॉलो करना चाहिए। नहीं फॉलो करेंगे तो ये बैकलेस करता है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ द मेश, अगर फ्लेक्सिबिलिटी में कमी है तो भी उसको हटा देना है क्योंकि उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसीलिए बनाया गया है मेटल में सीलिंग को। डिस्टॉर्शन ऑफ द चोकर फिटिंग
so that the depth of the slot is increased by more than 10%. ये अगर 10% से ज़्यादा स्लॉट जो है उसका बढ़ गया है तो वहाँ भी हटा देने का उसको डिस्टॉर्शन ऑफ आइदर इंड फिटिंग्स, दोनों साइड का इंड फिटिंग, सो दैट width of the eye opening is decreased by more than 10%. तो उसमें अगर ओपनिंग घट गया है और दिक्कत कर रहा है तो उसमें भी इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स कंटिन्यूड है। मेक थोरो इंस्पेक्शन ऑफ द स्लिंग्स एंड द अटैचमेंट आइटम्स टू लुक फॉर इंक्लूड 15% or more reduction in of the original or cross sectional area of the point around the hook opening of the end fitting, a visible distortion of either end fittings out of its plane. तो प्लेन से अगर बाहर है इन फिटिंग उसका जो है तो उसको हटाना पड़ेगा। क्रैक्ड इन फिटिंग क्रैक हो गया है अगर तो भी हटाना पड़ेगा। स्लिंग्स इन विच स्पाइरल्स और लॉक्ड और विदाउट फ्री आर्टिकुलेशन, तो जिसमें स्पाइरल्स जो है लॉक हो गए हैं या फ्री नहीं है मूव करने के लिए तो उस जगह पे उसको हटाना पड़ेगा। फिटिंग्स दैट आर पिटेड, दब गया है, चपटा हो गया है, कोरोडेड जंग लग गया है, क्रैक्ड क्रैक उसमें दरार पड़ गया है, बेंट मुड़ गया है, ट्विस्टेड ऐंठ गया है ना, गोस्ट धंस गया है, टूट गया है, इस तरह के केस में फिटिंग अगर खराब है तो उसको हटा देंगे क्योंकि फिटिंग से ही ज्यादा ट्रबल होता है, वहीं से टूट जाता है। मिसिंग और इलेजिबल स्लिंग नोटिफ आइडेंटिफिकेशन, तो अगर उसका टैग होता है, हर एक रिगिंग इक्विपमेंट में टैग मिलेगा आपको, तो अगर टैग में जो लिखा हुआ है वो पढ़ा नहीं जा रहा है तो उसको हटा देंगे। अदर कंडीशंस दैट कॉज डाउट एज टू कंटिन्यूड यूज ऑफ स्लिंग, तो अगर स्लिंग इस्तेमाल में है और आपको डाउट हो रहा है कि इसको यूज करें कि नहीं करें तो आप सीधे नहीं बोलिए। डाउटफुल केस में नो को प्रेफरेंस दीजिए, प्रेफर कीजिए और काम नहीं करना उसके केस में। Where any such defect or deterioration is present, remove the sling or attachment from the service immediately. Immediately उसको हटाना है, तो ये गौर करने की वाली चीज है। Environmental effects on the metal mesh sling, क्या क्या environmental effect है? So you may use metal mesh slings without a rated load reduction in the temperature range from -20 degree Fahrenheit यानी -29 degree Celsius to 550 degree Fahrenheit, इसका मतलब 288 degree Celsius, except elastomer coated स्लिंग्स। तो इलास्टोमर कोटेड स्लिंग को छोड़ करके आप दूसरे स्लिंग को, मेटल में स्लिंग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेम्परेचर रेंज में। यू मे ओनली यूज इलास्टोमर कोटेड स्लिंग इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री 93 डिग्री सेल्सियस, that means -18 degree 0 degree Fahrenheit to 200 degree Fahrenheit. Consult the sling manufacturer for the temperature outside these range. अगर इससे बाहर के टेम्परेचर रेंज में आप काम करने जा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर से बात कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपको सपोर्ट करने जा रहा है लोड लिफ्टिंग में या नहीं। बिना किसी से संपर्क किए अगर ऐसा काम करेंगे आप तो हो सकता है लोड लिफ्टिंग में धोखा हो जाए। इसलिए ये हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप ऐसा खुद व खुद स्वतंत्र डिसीजन ना लें। Chemically active environment can affect the strength of the metal mesh slings. Consult the manufacturer before using sling in such environment. केमिकली एक्टिव जगह में, इन्वायरमेंट में अगर इस तरह का स्लिंग का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कोरोड हो जाए, इरोड हो जाए, केमिकल के चलते उनमें उसमें कोरोजन हो जाता है या इरोजन हो जाता है तो आपका स्लिंग खराब हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेटल में स्लिंग आपको जैसा कि बताया था दो तरह का होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 को हम लोग
बास्केट हिच और चोकर हिच दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप 2 को सिर्फ बास्केट हिच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टाइप 2 है और ये टाइप 1 वाला है। यहाँ पे देखिए जो भी लोड लिफ्टिंग के नियम हैं एंगल के साथ में, जैसे यहाँ बास्केट हिच में 1000 पाउंड का लोड उठाया जा रहा है, तो 500 पाउंड का अगर आप स्लिंग लेंगे तो इसको उठा लेगा। लेकिन अगर इस तरह से है 60 डिग्री एंगल पे बास्केट हिच में अगर आप उठा रहे हैं तो यहाँ पे नहीं उठा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी उसका घट गया। 1000 पाउंड तो नहीं उठा पाएगा। तो कितना उठा पाएगा भाई? मैक्सिमम ये जो है 866 पाउंड ही उठा सकता है 500 पाउंड का स्लिंग अगर लेंगे तो। अगर 500 पाउंड का स्लिंग जो है आप 45 डिग्री पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो 707 पाउंड ही उठा सकेंगे बास्केट हिच में। और यहाँ देखिए अगर 30 डिग्री का एंगल है तो सिर्फ आप 500 पाउंड ही उठा पाएंगे 500 पाउंड के स्लिंग से। तो ये जो है रिडक्शन होता है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल से लेकर के 30 डिग्री एंगल तक दिया हुआ है, और यहाँ पे रिडक्शन फैक्टर दिया हुआ है कि किस तरह से रिडक्शन होता है स्लिंग की कैपेसिटी में। तो ये जानना बहुत जरूरी है जब भी आप स्लिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का स्लिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फैक्टर जो है अफेक्ट करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार हो, नॉट ओनली मेटल में स्लिंग, वायर रोप स्लिंग हो गया या चेन स्लिंग हो गया या नायलॉन स्लिंग हो गया, कोई भी तरह का स्लिंग आप ले लीजिए, आपको इस एंगल का ख्याल रखना ही पड़ेगा कि किस एंगल पे आप लिफ्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मेटल में स्लिंग्स एप्लीकेशन क्या-क्या है, इनका इस्तेमाल कहाँ क्या-क्या? मेटल वर्किंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल खास होता है। वाइडली यूज्ड इन द मेटल में वर्किंग फॉर हैंडलिंग हॉट, एब्रेसिव एंड शार्प लोड्स। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल होता है। यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हेवी मटेरियल, भारी चीज़ों को उठाने के लिए। जैसा कि इसका कैपेसिटी बताया गया था शुरुआत में कि ये काफ़ी मजबूत होता है, भारी चीज़ उठा सकता है ये। Used for lifting, transporting mining equipments and materials. Logistics में इसका इस्तेमाल होता है। Used for lifting, transporting heavy vehicles. आगे बढ़ते हैं। ये एडवांटेजेस है इसका। ड्यूरेबल होता है, काफी ड्यूरेबल होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू वियर, टियर एंड corrosion. फ्लेक्सिबल होता है और conforms to the various loads and shapes. तो उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेता है लोड के शेप के अनुसार और लोड के आकार के अनुसार। स्ट्रॉन्ग, काफी मजबूत होता है इस तरह का स्लिंग। सेफ होता है, काम करने के लिए सेफ है। डिजाइन विथ हाई सेफ्टी फैक्टर, 5 का सेफ्टी फैक्टर में बनाया जाता है इसको। मेटल में स्लिंग का कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या है भाई? तो इंस्पेक्शन रिक्वायर्स रेगुलर इंस्पेक्शन फॉर द डैमेज। तो इसको इंस्पेक्शन करते रहना पड़ेगा, नहीं तो कहीं खराब हो गया तो टूट करके गिर जाएगा आपका लोड। ब्रोकन वायर्स, इवन वन ब्रोकन वायर द इंटायर स्लिंग मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द सर्विस। एक भी इसका तार टूट गया है तो रिकमेंडेशन है कि इसको हटा दिया जाए सर्विस से। तो ये जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच। स्लाइड लास्ट स्लाइड तक इस प्रेजेंटेशन में बने रहने के लिए और पेशेंसफुली इस कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह का वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट पाते रहें। और लाइक करना मत भूलिएगा, एक थम्स अप दीजिए ताकि बनाने वाले का मनोबल ऊंचा रहे। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सजेशन या कुछ भी आप जो चाहें आपके दिल में आए वो लिख सकते हैं। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।